नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 7 पापा खो गए हैं के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। पापा खो गए हैं पाठ की विधा है नाटक और इसके लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 7 पापा खो गए हैं के अध्ययन बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला पाठ का सार, दूसरा शब्दार्थ, तीसरा अभ्यास प्रश्न। आप सभी भैया बहनों को इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 7 पापा खो गए हैं के लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर। उन्होंने इस लघु नाटक में निर्जीव पात्रों के माध्यम से रोचक कथानक प्रस्तुत किया है। इस नाटक के मुख्य पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। पापा खो गए हैं पाठ के इस भाग में एक दृश्य बताया गया है जिसमें सड़क के समय रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर लगा है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज है। ऐसे दृश्य में एक खंबा जमाई रोकते हुए अर्थात उबासी को रोकते हुए कहता है राम राम, रात बहुत हो गई है। इसका उत्तर पेड़ देता है आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तब पुनः खंभा बोलता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार को खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़कर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता। बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। इस दृश्य में बताया गया है कि पेड़ और खंबे की बात हो रही है। खंबा राम राम करते हुए कहता है कि रात हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं जो जल्दी नहीं बीतती। तब खंबा कहता है कि भाई दिन तो हड़बड़ी में कई तरह के कार्यों में हमारा बीत जाता है। तो पेड़ वापस कहता है परंतु रातें बहुत बोरियत होती हैं। खंबा तब पेड़ को बताता है कि बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी हैं। क्यों अच्छी है? क्योंकि बरसात की रातों में रात भर भीगते रहो और पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़कर और एक टांग पर मजबूती से खड़े रहो। तब पेड़ राजा ऐसा जी करता है कि इन सब का
ऐसा जी करता है कि बिजली के खंभे का जन्म ही न होता, और ऐसा मन में आता है कि बल्ब फेंक दें और दूर कहीं भाग जाऊं। तब पेड़ कहते हैं, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, जो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ पर खड्डा इतना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। जैसे ही खंबा बरसात की रात की बात करता है, तब पेड़ भी बरसात की एक रात के बारे में बताता है और कहता है कि एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर मुझ पर भी गिरी थी। वो बिजली थी कि आफत, याद आते ही आज भी मेरा दिल धक धक करने लगता है, अर्थात डरने लगता है। और वो बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ बहुत गहरा गड्ढा हो गया था खंबे महाराज। अब जब कभी भी बारिश होती है तो मैं उस रात को याद करता हूँ तो आज भी मुझे बहुत डर लगता है। तब खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार ही नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। जब पेड़ की कहानी सुनता है तो खंबा बोलता है कि मेरी तबीयत तो लोहे की है, अर्थात मेरा शरीर तो लोहे का बना है, जो कभी बीमारी नहीं होता, वरना कोई भी इस तरह की बारिश, सर्दी और धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, मैं कभी से इसी तरह से खड़ा हुआ हूँ। तब पेड़ इसका जवाब देता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अक्कड़ जहाँ थी वहीं कायम थी। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। जब खंबा अपनी बात कहता है तो पेड़ भी कहने लगता है कि मैं अपने पत्तों से जरूर अपना कोट बना लेता हूँ, अपनी सुरक्षा कर लेता हूँ और सर्दी गर्मी में आसानी से खड़ा रहता हूँ, परंतु मैं तुमसे पहले का यहाँ खड़ा हूँ। और जब मेरा जन्म हुआ था तब यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, न सड़क थी, न सिनेमा का ये पोस्टर था, और सिर्फ था तो एक समुद्र था जिसके पास में मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था। तुम्हें भी जब यहाँ लाकर खड़ा किया, फिर वो खंभे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तुम्हें मेरे पास में लाकर खड़ा किया
तो मैंने सोचा कि चलो कोई साथी तो मिला, लेकिन वो भी कहाँ, तुमने तो शुरुआत में मुझसे बात ही नहीं की। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ यानी तुम अपने घमंड पर कायम रहे। तुमने मुझसे किसी भी प्रकार की बात नहीं की। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, अर्थात अगर इस खंबे को इतना घमंड है तो इसे घमंड करने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तब पेड़ खंबे से कहता है कि जब मैंने बहुत कोशिश की और तुम अपनी अकड़ में रहे तो मैंने भी सोचा इसे अपने घमंड में रहने दो, मैं अपने स्वभाव से यहाँ पर खड़ा हूँ। तब खंबा बोलता है, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर ही झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तब खंबा कहता है कि हे पेड़ राजा, तुम्हें पता है एक दिन आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आकर गिर गया था। तब पेड़ कहता है, हाँ हाँ, मुझे याद है। अरे बाप रे, कैसा आंधी पानी का वो तूफान था। तब खंबा बड़ी नम्रता से कहता है कि हे पेड़ राजा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल पाया। हाँ, तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया कि हे पेड़ राजा, जब मैं गिरने लगा तो तुमने मुझे संभाल लिया, मेरी रक्षा की, वह अच्छा हुआ। वो तुमने मुझे संभाल लिया तो वो बहुत अच्छा हुआ, भले इसके लिए तुम बहुत घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया। तब खंबा कहता है कि इस बात के बाद मैंने भी अपना घमंड छोड़ दिया और हम दोनों में दोस्ती हो गई। इस प्रकार खंबा पेड़ को कहता है कि हम दोनों में दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। तब पेड़ कहता है खंबे की तरफ देखते हुए, हाँ भाई, आज भी हवा तो बड़ी तेज है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। इस प्रकार खंबा और पेड़ की बातें जैसे ही समाप्त होती हैं, वैसे हवा की आवाज़ सुनाई देने लगती है और कुत्ते भौंकने लगते हैं। फिर लेटर बॉक्स अपने दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। तो कौवा बोलता है पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर। तब कौवा कहता है कि भाई कौन है, पेड़ के पीछे से झांककर कहता है कौन है जो मेरी नींद को खराब करता है। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला, पानी की मार खाना अर्थात तेज बरसात सहन करना। दूसरा, एक टांग पर खड़े रहना अर्थात कठिन कर्तव्य का पालन करना। तीसरा, महसूस करना अर्थात अनुभव करना। चौथा, अकड़ जिसका अर्थ है घमंड। पांचवा है कायम अर्थात बना रहना। पाठ के इस भाग के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से हैं, जिनके उत्तर आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला, पापा खो गए पाठ कौन सी विधा में लिखा गया है? प्रश्न नंबर 2, नाटक के पात्रों का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 3, इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 4, खंबे ने बरसाती रातों से अन्य रातों को क्यों अच्छा बताया? प्रश्न नंबर 5, पेड़ के जन्म के समय वहाँ आसपास क्या था?
प्रश्न नंबर 6, पेड़ को बरसात की कौन सी बात याद आते ही डर लगने लगता है? प्रश्न नंबर 7, खंबे की मदद कब और कौन करता है? धन्यवाद।